नमस्कार। आज के इस वीडियो में कला एवं संस्कृति में से दुर्ग एवं किलों के वो महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी फैक्ट के साथ, उन प्रश्नों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण आज का इस सेशन होने वाला है, क्योंकि ये सारे प्रश्न पूर्व भर्ती परीक्षा में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, वह दुर्ग क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, उसे पारिक दुर्ग कहा जाता है। किलों का महत्वपूर्ण वीडियो चल रहा है और मैं पुराने प्रश्नों के द्वारा आपको दुर्ग किले अच्छी तरह से कराने वाला हूं। ठीक है, तो अगला ओदक दुर्ग से अभिप्राय है। अभी मैंने बताया था फैक्ट के द्वारा, ओदक दुर्ग किसे कहा जाएगा? ठीक है, तो जो जल दुर्ग होता है, याद रखना, उसे ओदक दुर्ग कहा जाता है। आगे बढ़ता है, अगला प्रश्न देखिए। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? किस प्रकार से? तो आपका यह हो जाएगा ओदक दुर्ग। मैंने कहा ओदक दुर्ग इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है। और ये देख लो 2023 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है। तो ओदक दुर्ग को ही जल दुर्ग कहा जाता है, याद रखना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कम समय में अधिकतम प्रश्न कराने वाला हूं मैं आपको। हाल ही में मोस्ट इंपोर्टेंट जो 2020 की भर्ती में आ चुका है, आगे आने के चांस है। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। इन प्रश्नों के द्वारा आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि भर्ती परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। यूनेस्को ने 6 पहाड़ी किलों को किया था, तो उनका सही मेल बताइए कौन कौन से थे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो। ऑप्शन चित्तौड़ था, चित्तौड़ सब में है। कुंभलगढ़ था, कुंभलगढ़ सब में है। रणथंबोर था, रणथंबोर सब में है। आमेर था, आमेर सब में है। ठीक है ना। जैसलमेर था, अब जैसलमेर के 3 ऑप्शन है। ठीक है ना, और साथ में गागरोन था। बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा, चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन के दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया हुआ है। ध्यान रखना कौन कौन से, वापस देख लो। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। आगे होगा, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। किले और दुर्ग का महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? किस किले में शुक्र तालाब स्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए, शुक्र तालाब नागौर दुर्ग में स्थित है। किसमें है? नागौर दुर्ग में। अच्छी तरह से प्रश्न के बाद में आंसर देके आप अच्छी तरह से। तो शुक्र तालाब अकबर द्वारा निर्मित कहां पर है? तो ध्यान रखना, नागौर दुर्ग में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। किस दुर्ग को, मोस्ट इंपोर्टेंट, किस दुर्ग को मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है? किस दुर्ग को मानसून महल के नाम से 2022 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मानसून महल किस दुर्ग को कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सज्जनगढ़ दुर्ग को। इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा? सज्जनगढ़ दुर्ग को मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला एक और प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान का प्रथम, मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो कैसे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कैसे बन रहे हैं आप अच्छी तरह से नोट करो। किले और दुर्ग में से राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? ये 2020 की भर्ती परीक्षा में आए। मैंने 2020 से 24 की भर्ती परीक्षा में आए हुए दुर्ग किलों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जहां से प्रश्न बन सकते हैं, उनको लिया है। तो देखिए, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? 2020 की भर्ती में आया। मेहरानगढ़ दुर्ग, बयाना दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग। तो दुर्ग भरतपुर में, याद रखना, बयाना दुर्ग। प्रथम विजय स्तंभ कहां पर है? एक फैक्ट याद कर लो, फैक्ट मैंने लिखा है। फैक्ट क्या है? फैक्ट है समुद्रगुप्त द्वारा विजय स्तंभ सबसे पहला भीमलाट, जो राजस्थान का पहला है, कहां पर है? बयाना दुर्ग में। बयाना दुर्ग भरतपुर में। समझ में आ गया? समुद्रगुप्त द्वारा विजय स्तंभ बनाया गया था, जिसका नाम था भीमलाट। याद रखे, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ
माना जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न। दुर्ग किलों का सर थॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया, किस स्थान पर दिया था? तो आप देखोगे मैगजीन दुर्ग अजमेर में। कहा दिया था? मैगजीन दुर्ग अजमेर में सर थॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को दिया था। अजमेर में आया हुआ है मैगनीज दुर्ग, जिसे शस्त्रागार भी कहा जाता है, वहां पर शस्त्र रखे जाते थे। अगला देखिए, अब मैगजीन के बारे में थोड़ा सा फैक्ट देख लीजिए। मैंने फैक्ट लिखा है क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। तो देखो, मैगजीन अजमेर अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अजमेर में निर्मित कराया गया था। कब कराया था? 1571-72 में। ये किला मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु बनवाया गया था मैगजीन का किला। ठीक है, अजमेर शहर के बीच स्थित ये किला अकबर का दौलत खाना, इसे भी याद रखना, मैगजीन दुर्ग को अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता था, मोस्ट इंपोर्टेंट। और मैगजीन यानी शस्त्रागार के रूप में भी जाना जाता है। एक फैक्ट और देखिए, ये वर्तमान में इंपोर्टेंट, ये वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम, जिसे अपन राजकीय संग्रहालय कह सकते हैं, का रूप ले चुका है। अकबर के दौलत खाना नाम से प्रसिद्ध मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से, मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। इंपोर्टेंट, मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया हुआ एकमात्र दुर्ग कौन सा है? मैगजीन दुर्ग अजमेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस दुर्ग के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस दुर्ग को चुनेंगे? किस 2021 की भर्ती में आ चुका है। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि यदि मुझे कहा जाए कि राजस्थान की एक जागीर की पेशकश की जाती है आपको, तो आप किसे लेंगे? तो क्या कहते हैं वो कि मुझे भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनूंगा। किसको चुनेगा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो याद रखना है, किस दुर्ग के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। अगला देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2022 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है। एक बार तैयारी हो जाएगी आपके प्रश्नों को अच्छी तरह से पूरा वीडियो देख ले, और पसंद आए तो लाइक कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहियों पर चलने वाली जयबान तोप, जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, किस किले में है? जयबान तोप कहां पर है भाई? तो जयगढ़ दुर्ग में। कहां पर है? जयबान तोप जयगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। कम समय में अधिकतर प्रश्न ले लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, ईगल की पहाड़ी पर निम्न में से कौन सा किला स्थित है? ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है भाई? ध्यान से देखो, तो ये जो आपका जयगढ़ है, जहां सबसे बड़ी तोप जयबान रखी हुई है, वही जिस पहाड़ी पर स्थित है उसे ईगल की पहाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईगल की पहाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह जी को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? किसने किया था? ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, मोस्ट आ सकता है, क्योंकि 2022 में आ चुका है। काफी प्रश्न रिपीट होते हैं, तो याद रखना, फर्रुखसियार ने महाराव भीम सिंह जी को किसको? भीम सिंह जी को पुरस्कार स्वरूप, ठीक है, क्या दिया था? शेरगढ़ का किला। क्या दिया था? शेरगढ़ का दुर्ग। शेरगढ़ का दुर्ग, ये याद रखे आप। ठीक है ना, भीम सिंह जी को किसने दिया था? तो ये भी याद रखे, मुगल सम्राट ने। कौन थे? फर्रुखसियार। कौन थे? फर्रुखसियार। अगला प्रश्न देखिए, किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा
1765 में, याद रखना, वेरी मोस्ट, जो 2020 की भर्ती में आ चुका है, वर्तमान में आने के चांस है। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा? तो क्या हो जाएगा? लोहागढ़। लोहागढ़ का, याद रखना, लाल किले से उतार कर लाया गया था। लोहागढ़ किले का उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा था। ठीक है, याद रखना, लोहागढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ। ये याद रखे, जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई करने की कोशिश की लेकिन वो सफलता नहीं प्राप्त कर सका। ये राजस्थान में कौन सा किला है? तो आपका आंसर वही होना चाहिए, लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। यहाँ लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई करने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं प्राप्त कर सका। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर था। अगला देखिए, अगला प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सारे पूर्व भर्ती परीक्षा में आ चुके हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, अच्छी तरह से देख लें इनको। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले का नाम क्या रख दिया था भाई? कई विद्यार्थी इसमें खिजराबाद लगाएंगे, मैं इसे गलत कर रहा हूं, ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा? खैराबाद। याद रखना, क्या होता है? खैराबाद। क्या नाम रखा था उसने? खैराबाद रख दिया था, याद रखना है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। लाल किला, सॉरी, किल किला तोप, किल किला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? यानी किल किला तोप किस दुर्ग में रखी हुई है? तो आपका आंसर होना चाहिए मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। क्या है? किल किला तोप मेहरानगढ़ जोधपुर पे रखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट। ये सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है, 2022 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है। तो देखिए, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक किसके नाम है? किसके नाम है ये? मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम? नहीं। मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम? नहीं। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, ये याद रखना, आपको कहीं मिल जाए तो। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक, ये क्या है? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। मेहरानगढ़ दुर्ग में मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि हाल ही में 2023 की भर्ती में आया, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी भाई? राव जोधा जी ने की थी। किसने की थी? राव जोधा जी ने चामुंडा माता मंदिर की स्थापना की थी मेहरानगढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? मयूरा आकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है? याद रखना, 2022 में आ चुका है, तो वो आपका हो जाएगा मेहरानगढ़। नाम से ही मालूम पड़ जाएगा, मेहरानगढ़ जोधपुर, जिसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यह महल मानव नहीं, अच्छी तरह से, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अच्छी तरह से, यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग, पहला तो आपको ध्यान रखना है, रुडयार्ड किपलिंग का कथन भी पूछ सकते हैं। तो ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग या महल के बारे में कहा गया है? 2020 में आ चुका है। ठीक है, तो किसके बारे में कहा गया? तो बूंदी दुर्ग, याद रखना, बूंदी दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि ये महल मानव नहीं, ऐसा लगता है भूत प्रेतों द्वारा बने गए हैं, वो बूंदी महल के बारे में है। अच्छी तरह से याद रखना, रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग का कथन याद रखना, किसके बारे में कहा गया है? तो ये याद रखना आप, बूंदी के बारे में, बूंदी दुर्ग के बारे में। ठीक है, इसे याद जरूर रखें, यहां से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए,
शाहजहां के बेटे दारा शिकोह, याद रखना शाहजहां का बेटा दारा शिकोह, जिसका जन्म राजस्थान में हुआ था, तो किस दुर्ग में हुआ था, कहां हुआ था, ये प्रश्न 2020 में आ चुका है। तो कहां हुआ था, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। कहां हुआ था, याद रखना तारागढ़ दुर्ग अजमेर में शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म हुआ था इस दुर्ग में। दुर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। हिंदी एवं जीके का श्रोतम देने का प्रयास रहेगा। अगला प्रश्न देखो, वेरी मोस्ट, अगला प्रश्न है घूंघट, गुगड़ी, बादरा, इमली क्या है, क्या है, घूंघट, गुगली, बादरा, इमली क्या है, तो ध्यान रखना तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल जो बुर्जे हैं उनके नाम है ये घूंघट, गुगली, बादरा, इमली। याद रखना क्या है, तारागढ़ 2020 में आ चुका है। तारागढ़ अजमेर की प्राचीर यानी दीवार में जो बुर्ज बने हुए होते हैं उन बुर्जों के नाम है घूंघट, गुगड़ी, बादला, इमली। याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला देखिए, क्योंकि कम समय में अधिकतम प्रश्न करने का प्रयास करते हैं अपन। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था, किस दुर्ग को कहा था, तो आपका दुर्ग होना चाहिए तारागढ़ अजमेर, दूसरा जिब्राल्टर तारागढ़। किसने कहा, यह भी याद रखे, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। जीके की तैयारी ऐसी होगी आपकी, ठीक है। दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा था, तारागढ़ दुर्ग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है, 2022 में आ चुका है। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए तारागढ़ अजमेर में है मीरान साहब की दरगाह। याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाना साहब का जालरा, इब्राहिम का जालरा जलाशय किस किले में, नाना साहब का जालरा, इब्राहिम का जालरा किस किले में है, तो ध्यान रखना ये भी तारागढ़ अजमेर में है। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना नाना साहब का जालरा, इब्राहिम का जालरा तारागढ़ अजमेर में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा किला गढ़बीटली, कई बार ये प्रश्न आता है, 2022 में आया, उससे पूर्व भर्ती परीक्षाओं में भी आ चुका है। तो कौन से किले को गढ़बीटली कहा जाता है, तो ध्यान रखना तारागढ़ अजमेर को, तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है गढ़बीटली। क्या कहा जाता है, गढ़बीटली। अगला प्रश्न चलते हैं, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, हसन निजामी का कथन है। पहला तो आपको ये याद रखना है, कथन किसका है वो ध्यान रखना है। राजस्थान के किस किले के बारे में कहा गया है, 2020 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है, वेरी मोस्ट है, आ सकता है, आपको किले के बारे में पूछ सकता है, या किसने कहा, तो हसन निजामी ने क्या कहा, ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। किसने कहा, हसन निजामी ने। किस किले के बारे में कहा, तो ध्यान रखना जालोर का किला, जालोर के किले के बारे में हसन निजामी ने कहा था, इसका दरवाजा किसी आक्रमणकारी ने नहीं खोला और न खोल सका। अगला प्रश्न चलते हैं, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है, 2023 में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो आप इसका आंसर दे सकते हो जयमल पत्ता। याद रखना है बीकानेर में कौन सा दुर्ग है, ये भी याद रखना है जूनागढ़ दुर्ग, और उस दुर्ग के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां है, तो याद रखना है जयमल और पत्ता की। तो 2-3 सवाल एक प्रश्न से आप बना के याद करना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, उत्तर भड़ किवाड़, उत्तर भड़ किवाड़ किस दुर्ग को कहा जाता है, चॉइस अभी हाल ही भर्ती परीक्षा में आया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो उत्तर भड़ किवाड़ किसे कहा जाता है, तो याद रखना जैसलमेर दुर्ग को किसे कहा जाता है,
जैसलमेर दुर्ग को क्या कहा जाता है? उत्तलगढ़ किवाड़ कहा जाता है। ठीक दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करते रहे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कला एवं संस्कृति शानदार कराऊंगा मैं और हिंदी एवं हिंदी साहित्य को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी, धाराधारगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? 2020 की भर्ती परीक्षा में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, धाराधारगढ़ नाम से किस दुर्ग को कहा जाता है? तो याद रखना, जो चौमूगढ़ चौमू जयपुर में है उसे धाराधारगढ़ भी कहा जाता है। चौमुहागढ़ चौमू जयपुर में आया हुआ है, उसे धाराधारगढ़ भी कहा जाता है, इसे याद रखें। अगला प्रश्न, नाथावतों के इतिहास अभी हाल ही में आया है 2024, अच्छी तरह से देखें। नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बील पत्र की तरह दिखाई देता है? तो शिव पिंड पर रखे बील पत्र की तरह कौन सा दुर्ग दिखाई देता है? तो ध्यान रखना, रणथंभौर का दुर्ग। नाथावतों के इतिहास के अनुसार ध्यान रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है। नाथावतों के वापिस प्रश्न को देखो, नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बील पत्र की तरह दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है आपका रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? नौलखा दरवाजा, यही रणथंभौर दुर्ग को नौलखा दरवाजा के नाम से प्रवेश द्वार जाना जाता है। प्रवेश द्वार नौलखा के नाम से किसका? रणथंभौर दुर्ग का जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, अच्छी तरह प्रश्न को पढ़े। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा? क्या लिखा? अन्य सब दुर्ग नग्न है, जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। 2021 में आ चुका है। पहला तो अन्य सब दुर्ग नग्न है, जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है, ये किसने कहा? तो याद रखना, अबुल फजल ने। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा ये। ठीक है, अब किस दुर्ग के बारे में कहा? तो याद रखना है आपको, रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था अबुल फजल ने। अन्य सब दुर्ग नग्न है, जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में स्थित दुर्ग रणथंभौर का है। अगला प्रश्न देखिए, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किस दुर्ग के? तो ध्यान रखना है, रणथंभौर। हमीर शासक ने कहा तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, रणथंभौर दुर्ग के शासक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। तो आपको याद ही होगा, चूरू का किला, चूरू के किले में जब गोला बारूद खत्म हो गया तो चांदी के गोले बनाकर दुश्मनों पर दागे गए थे। तो च से च याद रखना आप, चांदी का गोला, चूरू का किला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में है? तो याद रखना, जो औदक दुर्ग या जल दुर्ग है आपका गागरोन दुर्ग, तो गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में, जालरा पाटन, ठीक है, वहां मीठे शाह की दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? तो ये भी बुलंद दरवाजा कहाँ है? गागरोन में। याद रखना, कहां पर है? गागरोन में। ये भी आ चुका है 2021 की भर्ती परीक्षा में, मैंने सारे वो प्रश्न लिए हैं
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करते रहे, प्रश्नों को अच्छी तरह से देखते रहे। अगले वीडियो में मैं आपको मंदिर, प्रमुख मंदिरों का वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। जरूर देखें उस वीडियो को, क्योंकि महत्वपूर्ण मंदिर से प्रश्न कहां से बनते हैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। अगला प्रश्न देखिए, किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? तो याद रखना, परमार राजाओं में धारावर्ष और मुंज ने किसका निर्माण कराया था? तो याद रखना आप, जालोर दुर्ग का। किसका निर्माण कराया था? जालोर दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न दुर्ग एवं किलों से। आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि राजस्थान की कला एवं संस्कृति में से ऐसे प्रश्न लेकर मैं एक बार वापिस आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार साथी।